बलाल साहब, ये जो मुल्ज़म इशफाक है, इसने एमए पॉलिटिकल साइंस किया हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी से और एक निजी यूनिवर्सिटी में एडमिन ऑफिसर है। अच्छा। ये पार्ट टाइम में इन ड्राइव भी करता था और मोटरसाइकिल चलाता था। अपने बच्चों से बड़ा इश्क करता था। अच्छा। इसके जो 4 बच्चे हैं पहली बीवी से। अच्छा अच्छा अच्छा। इसी इन ड्राइव के दौरान 2 साल कबल जो है वो नाजिया नाम की लड़की जो है वो इसको मिलती है, जिसके पहले 7 बच्चे हैं उसके खावन से। नाजिया के, इसका नाम हिरा भी है? नाजिया के, जी बिल्कुल, नाजिया और हिरा कहते हैं इसको। जी जी। तो मोटरसाइकिल पे कैसे वाकफियत होगी उसकी? ये मोटरसाइकिल पे सवारी लेती थी? जी बिल्कुल, ये इन ड्राइव जब उसने बुक की अच्छा नाजिया ने, तो उसको छोड़ने के लिए गया। अच्छा। तो इसी दौरान उसने उसको ट्रैप किया। ठीक। और इनकी मुलाकात शुरू हो गई और उसने अपने खामन को ये बताया कि ये मेरा बहनोई है। उसके घर जाना शुरू हो गया। अच्छा। और जिस आमिल की बात की जा रही है वो इसी मुल्ज़िमा हीरा का साबका शौहर है जो जादूगरी करता है। अच्छा। और हर 15 दिन के बाद हाँ। ये लड़की जो है हीरा मुल्ज़िमा, हाँ। ये उसके पास भी जाती है। और ये एक हनी ट्रैप के कई केसेस जैसे इस लड़की के ऊपर है। ये कराची से बिलोंग करती है और हमारे पास इस वक्त इसका आंकनामा मौजूद है, जिसके वालिदैन ने जो इसको किया हुआ है। ये हनी ट्रैप कैसे हुआ? इसने इशफाक से शादी नहीं की थी अपने पहले खावंद को छोड़ के? जी बिल्कुल, इसने पहले उसको ट्रैप किया। अच्छा। और इसी तरह करती है ये खावन जो झुग्गी फरोश है, जो झुग्गी में बैठता है। अच्छा। वहां पे जादू करता है, मैं काला इलम करता है। अच्छा। बकौल इसके। अच्छा। तो इशफाक ने अपने 3 बच्चे, 2 बेटियां और 1 बेटा जो है वो घर लेकर आया और सिर्फ 15 दिन पहले उनको स्कूल दाखिल करवाया। अच्छा। ये दूसरी बीवी हीरा के पास उसने रखा कि मेरे बच्चे गांव में हाँ। जलील हो जाएंगे। तो हीरा ने पहले उसके बैग जला दिए बच्चों के और ये अच्छा। कहा ये जिन्नात है। बच्चे जिन्नात हैं? बैग जलाए हैं। या जिन्नात ने बैग जलाए हैं? हाँ, जिन्नात ने बैग जलाए हैं। अच्छा। इसी दौरान उसने बच्चों को मारना शुरू कर दिया कि अच्छा। आप अपने पापा से कहें कि इस घर में जिन्न है तो अच्छा। मुझे वापस छोड़ रहे हैं हमारी माँ के पास। अच्छा। वो जो 4.5 साला फातिमा के सर में डंडा लगा। हाँ। तो वो जाँ बहक हो गई। तो इसके बाद इसने अपने खामन से ये कहा कि ये भी जिन्नात ने किया है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक। अच्छा, ये पहला जो खावंद है इसका, वो जादू करने वाला, वो इस मुकदमे का हिस्सा नहीं है? वो इस मुकदमे का हिस्सा नहीं है। और उस खावंद से इस हिरा के या नाजिया के 7 बच्चे हैं माशाल्लाह। जी बिल्कुल, पहले और वो 7 बच्चे हैं और ये पहले शौहर के पास हैं? जी पहले शौहर के पास हैं और ये अक्सर उसके पास जाती है। ये एक गैंग है जो इसी तरह लोगों को ट्रैप करता है और बाद में वो काला इलम करते हैं। अब जो इशफाक है जो पुलिस की हिरासत में, उसने अपने भाई जो लाहौर हाई कोर्ट का सीनियर एडवोकेट है, अच्छा। उससे भी हमारी बात हुई है। उसको ये बताया कि वो बहुत परेशान है अपनी बेटी के कत्ल होने पे, लेकिन वो यही कहता है कि मैं ट्रैप हुआ हूं, मैं इस कत्ल में शामिल नहीं हूं। फिलहाल तो दोनों ही पुलिस के पास है और पुलिस रिमांड में है। तो ये लोगों का इलाज करती थी हिरा या नाजिया जो है, या अपने खावंद के पास क्लाइंट भेजती थी? बहुत ही अच्छा सवाल किया बलाल साहब। यहाँ पर एक करप्शन पे कांस्टेबल बर्खास्त हुआ तो उसने मारगला में जाकर पहाड़ियों में सफेद दाढ़ी रख के अपना डेरा बना लिया और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट और सियासतदान उसके पास जाने लगे। सही बात है। तो यहाँ पर ईमान की जो कमजोरी है हाँ। वो हमें इस तरह के बापों के पास ले जाती है। हाँ। तो ये हीरा अपने उस साबका खावन जो इसका साथी है, गैंग का हिस्सा है, उसके पास क्लाइंट लेकर जाती थी कि ये काला जादू करते और आपके मसाइल ठीक कर देगा। अच्छा। यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी की एक लड़की जिसने मास्टर किया हुआ था, हाँ। उसने पुलिस को बताया हाँ। कि मेरे घर में 9 महीने में बच्चा नहीं हुआ तो मैं किसी के साथ गई। तो वहां उस बाबा जी ने हाँ। उसको ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की। उसने फिर पुलिस को बता दिया कि मैं मुद्दई नहीं बनूंगी, लेकिन ये हो रहा है। अच्छा। लेकिन अभी तक जो है वो बाबा नहीं पकड़ा गया। तो इस तरह के कई वाकयात हैं कि ज़हनी तौर पर जब कोई बंदा साइकोलॉजिकली अनफिट होता है तो कई मोहल्लेदारों को, कई इस तरह के जो लोग होते हैं वो क्लाइंट बनाकर उसको ले जाते हैं कि बाबा जी दुआ करेंगे तो बच्चा आएगा। लेकिन बाबा तो ज़हनी तौर पे बड़ा सुपर फिट होगा ना शराज, कि लोगों को वो कन्विंस भी कर लेता है, करप्ट भी होता है, फिर वो कहता है कि मैं कर दूंगा, जिन्नात भी कर देता है। वो तो कमाल ही आदमी होगा ना, जो कि मुर्शद होगा। साहब जुल्फकार चीमा साहब आईजी मोटर पे रहे हैं, एडिशनल आईजी रहे हैं, वो डीआईजी ऑपरेशन रहे हैं, एसएसपी ऑपरेशन लाहौर रहे हैं। ये उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि मेरे एक दोस्त ने मुझे मजबूर किया कि मारगला की पहाड़ियों पे एक बहुत बड़ा बाबा है और उसके पास कई वफाकी वजीर और सियासतदान आते हैं। वो जो पुलिस से करप्शन की बुनियाद पे निकाला गया था, सफेद दाढ़ी वाला निकाला गया था। तो जुल्फकार चीमा साहब ने तस्दीक की कि जब मैं अपने दोस्त के कहने पे हाँ।
वहां पर गया तो मैंने उसे पहचान लिया, और दितू तू अच्छा। अल्लाह दिते हैं जिन्होंने मैं मुअत्तल कीता सी। अच्छा। तो उन्हें क्या बाबा, उन्हें क्या सर मैनू माफ कर दो, मेरी रोजी चलती पई। तो ये वाह। हमारे लोगों के सोचने वाली बात है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमा रहा है, मैं शारक के नजदीक हूँ, और हम बाबे ढूंढ रहे हैं। ये बाबों ने सबसे ज्यादा तबाही फैलाई हुई है। ठीक। वज़ीर-ए-आला पंजाब को चाहिए, और आप जैसे सीनियर सहाफियों पे इसके प्रोग्राम करने चाहिए कि ऐसे बाबों को गिरफ्तार करना चाहिए जो लोगों को, इसमें लोग भी जिम्मेदार है, जाहिर है कि जो इस तरह के लोगों के पास जाते हैं। ठीक अब ठीक जो ठीक। बच्ची जहां जी, कोई है, 4.5 साल उसकी उम्र है, हाँ। और उसके सर में डंडे मारे गए। और इसकी मुद्दई जो है ये बच्ची की वालदा बनी है जिसको तलाक हुई थी। ये भी बड़ा खूबसूरत सवाल किया। उस बच्ची को मारा इसलिए गया कि वो रात को उठ के 4.5 साल बच्ची जो है वो अपनी पहली माँ मामा मामा करती थी। तो ये औरत उसको मारती थी कि आप सब अपनी माँ के पास वापस चले जाएं। ठीक है, तो ये उसकी मौत की वजह बनी। ठीक हो गया। शहराज भाई बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से बात करा दी।